हेलो, स्वागत है आप सबका जीके क्रिएटर आरपी में। तो आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज का क्वेश्चन हम लाए हैं चंद्रयान 3 को लेकर आई बड़ी खबर के ऊपर। इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को भेज रहे थे सिग्नल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुँचने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। साथियों, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन सरहद पर करीब 250 किलोमीटर उत्तर में जूलियन खाड़ी के पास वाले बीच पर सिग्नल जैसी दिखाई देने वाली मेटल की एक अजीबोगरीब चीज़ मिली है, जिसके ऊपरी हिस्से में बड़े बड़े तार लटक रहे हैं। इस चीज़ के मिलते ही ऑस्ट्रेलियन की पुलिस ने तुरंत ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी से संपर्क किया और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल्स पर इस ऑब्जेक्ट की फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा कि यह किसी फॉरेन स्पेस लॉन्च व्हीकल यानी किसी रॉकेट या यान का हिस्सा हो सकता है और हम ज़्यादा जानकारी के लिए इसकी लॉन्च कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी की तरफ से पोस्ट हुआ यह ट्वीट तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, क्योंकि हाल ही में लोगों की भावनाओं से जुड़ा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, जबकि कुछ लोगों ने इसे 2014 में गायब हुए MH370 विमान से जोड़ा। 239 यात्रियों को लेकर जा रहा विमान साल 2014 में अचानक से लापता हो गया था। साथियों, कभी कभी दुनिया में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी ही घटना साल 2014 में घटी थी, जो अब तक दुनिया भर के लोगों के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है, अनसुलझी पहेली ही बना हुआ है। खैर, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मिली रहस्यमय गोलाकार चीज़ MH370 फ्लाइट की नहीं है तो फिर क्या है? चंद्रयान टीम के साथियों, इस मलबे को लेकर जब विशेषज्ञों ने बताया कि यह किसी कमर्शियल का टुकड़ा नहीं है बल्कि एक स्पेस लॉन्चर रॉकेट का ही हिस्सा हो सकता है, तो फिर लोगों ने इसे हाल ही में लॉन्च हुए स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 से जोड़ना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें शेयर करने के कुछ लोगों ने लिखा कि चंद्रयान 3 का मलबा हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि क्यों इसे मलबे को कनेक्शन चंद्रयान 3 से जोड़ा जा रहा है। जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो वह लॉन्च के कई चरणों से गुजरता है और जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है वैसे वैसे उसके वजन को हम कम करने के लिए उसके कई हिस्से अलग अलग होते जाते हैं। इसी को आधार बनाते हुए यह दावा किया जा रहा है कि एक टुकड़ा चंद्रयान 3 को ऊपर अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट का ही एक हिस्सा है। लेकिन आपको बता दें कि इस चीज़ का नाता अंतरिक्ष से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन चंद्रयान 3 से नहीं, क्योंकि यह चंद्रयान 3 के रॉकेट का हिस्सा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बर्नाकल चिपके हुए बर्नाकल सख्त खून वाले समुद्री जीव होते हैं, जो समुद्र में तैरने वाले जहाज़ों और तटों के पत्थरों से लेकर अन्य चीज़ों से जुड़े जाते हैं। और विशेषज्ञों के मुताबिक बर्नाकल को किसी भी चीज़ से जुड़ने के लिए 3 सप्ताह से 1 महीना भर का वक्त लग जाता है, जबकि रॉकेट का यह टुकड़ा ऑस्ट्रेलिया के समुद्र के किनारे मिला था। तब चंद्रयान 3 को लॉन्च हुए मुश्किल से 4 या 5 दिन ही हो रहा था, यानी 3-4 दिन ही हो रहा था चंद्रयान 3 को लॉन्च हुए। ऐसे में यह बात तो तय है कि उसका चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट से रॉकेट से कोई भी कनेक्शन नहीं है। बता दें कि यह सिलेंडर जैसी दिखने वाली चीज़ करीब 2.5 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी है और इसे लेकर ऑस्ट्रेलिया के स्पेस एजेंसी ने अपडेट देते हुए कहा है कि हमारे मुताबिक ये सैंडल रॉकेट्स मोटर कैंसलिंग हो सकता है, जिसके बाद ये कयास लगाया जाता है कि APSLV का फ्लू टैंक हो सकता है। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो अपने सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए PSLV
यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च का इस्तेमाल करती है। और हाल ही में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में भी PSLV रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। लॉन्च के दौरान भारत के PSLV रॉकेट के कई हिस्से अलग अलग चरण में नीचे गिरते रहते हैं, जिसमें से पहले और दूसरे चरण में रॉकेट जैसे लॉन्च स्टेशन से थोड़ा दूर समुद्र में गिरते हैं और तीसरा स्टेज ऑस्ट्रेलिया के करीब समुद्र में गिरता है। ऐसे में कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह मलबा PSLV रॉकेट का ही और इस मुद्दे पर चर्चाएं हो। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने भी एक न्यूज़ एजेंसी से बात की है। उन्होंने कहा कि जब तक हम इसका परीक्षण ना कर लें, हम कैसे पुष्टि कर दें कि ये हमारा है। यह भारतीय भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और उन्होंने कहा कि ये PSLV का हिस्सा हो सकता है या किसी रॉकेट का भी हो सकता है। इसलिए जब तक हम इसे देखेंगे नहीं, परीक्षण करेंगे नहीं, तब तक हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि यह हमारा है। हालांकि हमें यह पता है कि PSLV के कुछ हिस्से ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक जोन के बाहर समुद्र में गिरे हैं। इसलिए इस चीज़ की बात करें तो यह चीज़ लंबे समय से समुद्र में तैर रही होगी और आखिर में ऑस्ट्रेलिया के तट तक पहुंच गई होगी। उन्होंने बताया कि इस चीज़ से कोई रहस्य जुड़ा हुआ नहीं है और यह साफ है कि ये किसी रॉकेट का ही हिस्सा है। लेकिन यह बात क्लियर हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया में मिले इस टुकड़े का चंद्रयान 3 से कोई कनेक्शन नहीं है। अब इसरो ने चंद्रयान 3 के डेट की बात करें तो 20 जुलाई 2023 यानी इंटरनेशनल मून डे के दिन इसरो ने चंद्रयान 3 का चौथा ऑर्बिटर रेंजिंग मानी ओवर कंप्लीट कर लिया है। और अब चंद्रयान 1 70,351 किलोमीटर इंटू 233 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए पृथ्वी से दूर और चांद के पास जा रहा है। और इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सही कंडीशन में है और पूरा मिशन प्लान के मुताबिक परफेक्टली चल रहा है। माना जाता है कि 5 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 चांद के कक्षा के पास पहुंच जाएगा और लूनर ऑर्बिटर इंटरेक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कैसे चांद की कक्षा में भेजने के लिए ढकेला जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए स्पेसक्राफ्ट के पॉपुलेशन मॉड्यूल्स का इंजन ऑन किया जाएगा, जो इस चांद की गुरुत्वाकर्षण सीमा में प्रवेश करने को मदद करेगा। तो चांद को गुरुत्वाकर्षण जब इस अंतरिक्ष यान को अपनी कक्षा में पकड़ लेगा, तब इसे धीरे धीरे करके चांद के और करीब भेजा जाएगा और आखिर में इसे चांद की सतह से 7 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में प्रक्रिया करने के लिए छोड़ा जाएगा, जहां घूमते हुए चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर पॉपुलेशन मॉड्यूल से अलग होगा और मून के साउथ पोल में जाकर लैंड करेगा। और यह लैंडिंग 23 अगस्त को की जाएगी, जिसके बाद भारत चांद के दक्षिण ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा, जिससे भारतीय स्पेसक्राफ्ट की रियलिटी की दुनिया भर में वाहवाही होगी। वह चांद पर रहकर अपने रिसर्च के दौरान अगर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रयाग रोवर को दक्षिण ध्रुव पर पानी और खनिज की मौजूदगी का पता चलता है, तो यह अंतरिक्ष विज्ञान के लिए बड़ी कामयाबी होगी। इसी खोज के लिए नासा भी एक बार फिर चांद के दक्षिण ध्रुव पर जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि नासा ने अपने सभी मून मिशन सिर्फ चांद के उत्तरी ध्रुव पर ही किए थे। हालांकि नासा अगले साल एक बार फिर से अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजेगा, लेकिन इस बार रिसर्च करने के मामले में भारत नासा से आगे है। तो दोस्तों, हमारी तरह आप भी चाहते हैं कि भारत इस बार चांद पर जीत हासिल करे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही
चंद्रयान 3 से जुड़े हुए पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू।